हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेज 121। हमने पिछले लेक्चर में देखा था सारिक पार्ट 1। आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की गई है, आप उसको देखिए। और उसमें हमने बताया था सारिक के बारे में डिस्कशन किया था। आज थोड़ा सा उसका टॉपिक बच गया है कि माइनस क्या होते हैं, उपसारिक क्या होती है और कोफैक्टर क्या होते हैं। ये दोनों टॉपिक जानने के बाद हम लोग सीधे एंटर करेंगे प्रश्नावली नंबर 4.1 में। उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो आइए हमने उसको नोट डाउन करके लिखा है, आप लोगों को बताते हैं क्या होता है। देखिए, माइनस क्या होते हैं। उपसारिक किसी सारणी के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को निकाल देने पर वो सारणी प्राप्त होता है। जो सारणी प्राप्त होता है उसे अवयव का उपसारणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक सारणी ले रहे हैं, 3 into 3 आर्डर का लेंगे सारणी 3 2 4 1 3 1 2 1 3। ठीक है, इसमें आप लोगों को तो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये C1 C2 C3, यानी जो इस तरफ है ये रो बोलते हैं इनको, और जो ऐसे ऐसे है इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इस सारणी का उप सारणी बनाना होगा तो हम क्या करेंगे। देखिए, इसमें इसको नंबरिंग पहले की जाती है। ये A1 1 1 है, A1 2 है और A1 3 है। ठीक, यहाँ पे देखिए A1 1 का मतलब ये हुआ कि जो ये 1 है ये हमारे रो को दिखा रहा है, ये जो दूसरा 1 है ये हमारे कॉलम को दिखा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमें A1 1 निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को बंद करेंगे तो जितनी हमारी संख्या बचेगी 3 1 1 3 बच रही है। देखिए, अगर A1 1 निकालना है हमें उपसारणी तो पहला रो बंद, पहला कॉलम बंद, 3 1 1 3 बचा, ये उपसारणी हो जाएंगे। इसको हल करना बता ही दिए थे आपको कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करते हैं तो 3 3 9 -1 8 बचेगा आप लोगों को। इसी तरह मान लीजिए अगर हम A12 का निकालना हो, A12 इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे देखिए पहले इसका मतलब ये जो 1 लिखा है इसका मतलब है कि पहले 2 को बंद करेंगे, और जो 2 लिखा है इसमें ये कॉलम को डिनोट कर रहा है तो फिर दूसरे कॉलम को बंद करेंगे। पहला 2 दूसरा कॉलम, 1 1 2 3 हमारी उप सारणी बनी 1 2 3। इसको इसी तरह हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं कि सहखंड क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर्स। ठीक, किसी सारणी के किसी अवयव का सहखंड उस अवयव के उपसारणी में उचित चिन्ह लगाने से प्राप्त होता है। ठीक, जैसे मैंने आपको अभी बताया क्या उपसारणी, तो उपसारणी में अगर हम चिन्ह लगा दें तो उससे क्या बन जाएगा, सहखंड बन जाएगा। देखिए उचित चिन्ह लगाते कैसे हैं, -1 की पावर i + j से लगाया जाता है। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे i जो होता है पंक्ति को बताता है यानी रो को, और j जो है स्तंभ को बताता है। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ क्या 3 into 3 आर्डर का ही ले लेता हूँ 1 1 2 1 3 2 1। ये हमारा सारणी कोई होगी, इसे ए से हमने क्या किया, डिनोट कर दिया। ठीक है, इसमें 3 कॉलम यानी 3 into 3 ऑर्डर का है। ठीक, अगर मान लीजिए हमें क्या ज्ञात करना हो, हमें कोफैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले सारणी निकाल लेंगे। सारणी निकालने के बाद उसमें उचित चिन्ह लगाएंगे और चिन्ह इस रूल के हिसाब से लगाएंगे। मान लीजिए A1 1 हमें निकालना हो यानी पहला 2 और पहला कॉलम को बंद करेंगे तो 2 1 2 1। देख लीजिए पहली 2 और पहली कॉलम को बंद किया हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा, हल करेंगे तो क्या आएगा 2 - 2 = ये तो 0 मान लीजिए हो जा रहा है। ठीक है, और इसको अगर हम इसी को कोफैक्टर मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर क्या होगा, तो कोफैक्टर इसका निकालेंगे तो i - 1 i + j होगा इसका पावर में। ठीक है, तो i का मतलब हुआ हमने बताया पंक्ति, तो यहाँ पर -1 की पावर 1 और i फिर j का मतलब स्तंभ, तो 1, यानी इसका क्या होगा 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हमारा क्या एक पॉजिटिव आएगा ना, यानी ये पॉजिटिव दिखा रहा है, नेगेटिव तो आया नहीं, तो यानी ये जो आया मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर होता 2 तो ये जो कोफैक्टर क्या होगा हमारा पॉजिटिव 2 हो जाता है। ठीक, इसी तरह मान लीजिए हम A12 का निकाल देते हैं। A12 का मतलब क्या हुआ समझ लीजिए आप लोग, इसमें पहला रो बंद करेंगे और दूसरा कॉलम बंद करेंगे, तो जो हमारी सारणी बनेगी पहला रो बंद कर दिया और दूसरा कॉलम 1 1 3 1। ठीक, ये हो जाएगा। अगर इसको हल करेंगे तो -1 - 3 = क्या होगा -2 हो गया। ठीक, अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर के लिए ये रूल आप लोग जानते हैं, इस पर लिखा है कि -1 की पावर i + j। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा -1 हमारा, और देखिए i क्या है, i 1 है। ठीक है, और j 2 यानी कि क्या हो गया
-1 की पावर 3। अगर इसका हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। यानी कि जो हमारी उप सारणी आई है उसका कोफैक्टर लिखेंगे तो -2 तो पहले आया, उसमें -i का मतलब निगेटिव आ रहा है, यानी ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग A13 फिर A31 A21 A22 A23 A31 A32 A33 निकाल सकते हैं। यानी कि A33 का मतलब आप लोग समझ जाइए कि तीसरा जो होगा रो होगा तीसरे कॉलम, यानी तीसरा रो और तीसरा कॉलम को बंद करने के बाद निकाल लेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रश्नावली पे चलते हैं। देखिए आपके प्रश्नावली क्या दिया है 4.1। सारणी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आप लोगों को ध्यानपूर्वक एक सवाल करना है। ठीक, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है पूरे टोटल। तो इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को कराए जाएंगे। ठीक, देखिए इसमें लिखा भी उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 1984 में पूछा गया। यहाँ पे देखिए पहला सवाल, आइए हम लोग कर लेते हैं क्या दिया है। देखिए पहला सवाल दिया है, ठीक है, लिखा है सारणी क्या दी है 1 4 7 2 5 8 3 6 9। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अवयव 1 6 तथा 7 के लघु घटक माइनर ज्ञात करें, यानी उप सारणी ज्ञात करना है। हमने आपको उप सारणी बताया। इसने कह रहा है कि अवयव 1 यानी 1 इसका, फिर कह रहा है 6 यानी ये और ये क्या 7, यानी इन तीनों के क्या निकालना उप सारणी। यानी कि क्या मतलब कि हम मान लीजिए 1 को ले लेंगे तो A1 का मतलब रो, इसका मतलब कॉलम। ठीक, यानी 1 को उठाया तो हमारी सारणी क्या बनेगी, इसको बंद करेंगे, बचेगी 5 8 6 9। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसको उठाना है, यानी कि पहला रो उठाना है और तीसरा कॉलम। ठीक, यानी कि 3 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो पहला ये बंद और ये बंद, क्या बचेगा 2 5 3 6। इसके बाद ये यानी कि क्या हो गया ए, जो तीसरी बनाएंगे हम लोग, ये देखिए तीसरा रो है, यानी तीसरा रो हम डिनोट करेंगे। ठीक, और दूसरा कॉलम है ना, ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम है तो 3 लिखेंगे, इसको इसी तरह लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, तीसरे रो को बंद करेंगे और दूसरे कॉलम को बंद करेंगे। देखिए इसको बंद कर देंगे और इसको बंद कर देंगे तो क्या बचेगा 1 7 2 8। अब 2 × 2 ऑर्डर का है, ये मैंने बताया था कैसे हल करना है। 9 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद -6 × 8। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, ये क्या होगा 45 - 48 इक्वल टू क्या होगा -3। यानी कि हमें क्या पता चल गया, हमें ये पूछा है ना, देखिए इसमें क्या पूछा है कि 1 6 और 7 के लघु घटक, यानी 1 के क्या आएंगे हमारे लघु घटक, 1 के लघु घटक -3 आएंगे। इसी तरह हम यहाँ पे 7 का निकालना था, अब इसको हल कर लेते हैं। इसमें डायरेक्ट कर देना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। 6 दूनी 12 3 × 5 15, क्या होगा -3, इसका भी -3 ही आ रहा है। ठीक, उसके बाद 8 का 8 7 दूनी 14, इसका क्या आ गया -4। समझ गया आप लोग, ध्यानपूर्वक आप लोग माइनर निकालिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या गलती होगी थोड़ी, सॉरी। 8 में से माइनस अगर 14 घटाएंगे तो हमें -6 आएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, 1 2 तथा 3 के साखंड ज्ञात करें। 1 2 तथा 3 के साखंड, यानी इसमें देखिए इसका और 2 का और कौन सा है 3 का, यानी जो हमारे लाइन से हैं क्या कॉलम नंबर 1, इसी का हमें साखंड ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, साखंड निकालने के लिए पहले हमने बताया आपको, पहले उप सारणी निकालेंगे और उप सारणी निकालने के बाद जैसे ये निकालना, हमने पहले उप सारणी निकालेंगे, उसके बाद ये रूल अप्लाई करके हम साखंड लिखेंगे चिन्ह के साथ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, सारणी तो हमारी यही है, दोबारा लिख लेते हैं साखंड निकालने के लिए। ठीक है, सारणी क्या दी हुई है, मान लीजिए ए से हम सारणी को डिनोट कर रहे हैं 1 4 7 2 5 8 3 6 9। ठीक, सवाल में देखिए क्या कह रहा है, कि 1 2 तथा 3 के, 1 के 2 के और 3 के उप क्या निकालना है, हमें साखंड निकालना है। ठीक, देखिए कैसे निकालेंगे, हम पहले इस रो को और इस कॉलम को, क्योंकि 1 लेना है हमको तो 1 A11 लिखेंगे। ठीक, इस रो और इस कॉलम को बंद करेंगे 5 8 6 9, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हल करते हैं तो इसका इसमें क्रॉस बताए हैं हम आप लोगों को, 9 बचे 45 -8 6 48, क्या आएगा -3। ठीक, अब हमें साखंड निकालना है, तो साखंड के लिए आप लोगों को रूल पता ही है,
मैंने बता ही दिया। अब -1 के पावर क्या करेंगे, i प्लस जे, ठीक। तो A11 का शाखंड निकालना है ना, तो क्या हो गया -1 इसके पास 1 + 1 यानी कि क्या हो गया, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका एक पॉजिटिव आएगा ना, यानी इसका शाखंड क्या होगा, इसका शाखंड आपका -3 ही होगा, ठीक है। A1 का शाखंड क्या हो गया, -3, ठीक है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, A11 का शाखंड -3 भी आया है। अच्छा ठीक है, देख लीजिए आप लोगों को आंसर भी आ रहा है 4.1 का। देखिए यहाँ पे दिया है A का शाखंड -3, अब दूसरा का और तीसरा का निकालना है। देखिए साड़ी भी आई है -3, -6, -3, ठीक है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे देखिए एकदम आसान तरीक़ों में आपको बताए हैं, ध्यानपूर्वक देख के कर दीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या तो हम आप लोगों को दोबारा वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। दूसरा क्या है कि 2 यानी कि किसको बंद करना है, 2 को हम क्या करेंगे, ए, उसके बाद दूसरी हमारी रो है और पहली कॉलम है, A21 लिखेंगे, इससे हम साड़ी बनाएंगे, ठीक। देखिए इसको बंद करेंगे यानी कि दूसरी रो यानी पूरा ये बंद हो गया, और कॉलम का मतलब क्या हुआ, ये बंद हो गया, तो हमारी क्या बची 4, 7, 6, 9। अब इसको भी हल कर लेंगे तो हमारा होगा 9 4 जा 36, ये हो जाएगा 42, क्या बचेगा -6, ठीक। अब हमें इसके बाद देखिए शाखंड, इसे आप लोग लिखेंगे, शाखंड निकालना है, ठीक। इसका रूल है -1 के पावर i प्लस जे, ठीक। तो -1 i का मतलब 2 और j का मतलब 3, यानी कितना आएगा, -1 के पावर 3, इसका मतलब क्या आया, -1 आया, ठीक। तो आपका शाखंड कैसे लिखेंगे, -A21 का अगर इसे लिख देते हैं शाखंड, ठीक है। तो क्या करेंगे, -1 में 6 का अगर -6 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये समझिए आप लोग कि अगर स्क्वायर आता है तो हमारा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। यानी वही सेम आएगा हमारा शाखंड। अगर विषम संख्या आती है, जैसे मान लीजिए 1 के पावर -3 आ गया, ये तो इस पर क्या हो गया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा इसके साथ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 आ गया। अगर ये माइनस नहीं होता है, मान लीजिए पॉजिटिव होता, फिर भी हमारा ये क्या निगेटिव आ जाता है, ठीक। तो इसके बाद तीसरा कह रहा है, तीसरा का देख लेते हैं। यानी 3 है तो पहले ये देखें कि ये 3 किस रो और किस कॉलम में, यानी कि तीसरे रो में है और पहले कॉलम में, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग क्लोज करेंगे यानी बंद कर देंगे, छुपा देंगे। उसके बाद जो सारणी बनेगी उस सारणी को हम लोग पहले लिखेंगे, लिखने के बाद उसको हल करेंगे इस विधि से। उसके बाद क्या करेंगे, इस मेथड से हम क्या करेंगे, उसमें चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। देखिए तीसरे के शाखंड, यानी कि ये हमारा क्या पहला कॉलम और तीसरा रो बंद हो जाएगा, यानी कि ए, हम इसको दिखा देते हैं A31, ठीक। एक बार देख लेते हैं, A3 मान लीजिए बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, ठीक। ये और ये यानी 4, 7, 5, 8 बचेगा, क्या बचेगा, 4, 7, 5, 8, ठीक। क्या हो जाएगा, 8 जोड़ के 32, 7 बचे 35, क्या आ गया, -3 आ गया, ठीक है। अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इससे मान लीजिए शाखंड हो गया, यहाँ पे जाएंगे -i प्लस जे, तो यहाँ पे क्या है, -1, i का मान क्या दिया है आपको 3 + 1 यानी 1 -1, और -1 का अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब यही है कि 4 बार 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पॉजिटिव आएगा, तो हमारा जो शाखंड हो जाएगा A31 का शाखंड जो होगा वो क्या होगा, 1 का अगर इसमें मल्टीप्लाई भी कर देते हैं -3, तो यानी वही सेम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप लोगों को निकालना है, इतने आसान शब्दों में मैंने आपको बताया। यानी पहला सवाल हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल क्या दिया है, निम्न सारणियों का विस्तार के द्वारा मान निकालें, यानी विस्तार के द्वारा। मैंने पहले ही आपको बता चुके हैं कि सारणी का विस्तार कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल देख लेते हैं क्या दिया है। पहला देखिए इसमें दूसरा में पहला सवाल क्या दिया है कि 2, 4, 6, 8, ठीक है। इसका विस्तार कैसे करेंगे, माने विस्तार का मतलब इसको हल कैसे करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका इसमें क्रॉस, इसका इसमें क्रॉस, 8 दूनी 16, 6 चौकी 24, क्या बचेगा, -8 आंसर होगा आपका, ठीक है। इसी तरह जो है 3 ऑर्डर का दिया है, ठीक है। एक इसमें बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, बाकी सब आप इसी तरह कर लेंगे, ठीक है। देखिए 3 ऑर्डर का भी बता दे रहे हैं। दूसरा क्या दिया है, एक बार लिख लेते हैं, 0 2 7 1 3 0 2 0 5, ठीक है। देखिए 3 × 3 ऑर्डर का, ठीक है।
पहले मैंने बताया था आप लोगों को, अगर R1 से लेके हल करेंगे या तो R2 से लेके हल करिए, R3 से, किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से भी आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग R1 से करेंगे। इसको मानेंगे प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस। ठीक, अगर यहाँ पे हम 0 लेते हैं तो हमारी साइड क्या बनेगी, ये बंद होगा, ये बंद होगा, 3 बनेगी, 0 बनेगा, 0 बनेगा, 5 बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे -2 लेंगे, फिर क्या साइड बनेगी, 2 लेंगे तो ये दूसरा कॉलम और पहला रो बंद, यानी 1 0 2 5। ठीक, उसके बाद +7 लेंगे, यानी कि पहला रो तीसरा कॉलम बंद, यानी क्या होगा 1 3 2 0। ठीक है, अब हल कैसे करेंगे, 0 हमने बताया है 2 × 2 ऑर्डर का साड़ी कैसे हल करना है, यानी क्या हो जाएगा 5 3 15 -0 -2, उसके बाद 5 के 5, ये इसमें से मान लीजिए 2 में 0 को मल्टीप्लाई करें 0 ही हो जाएगा, +7, ये 1 में 0 को मल्टीप्लाई 0 2 3 6। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 15 बचे, 15 तो यहाँ बचेगा लेकिन 0 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 5 बचेगा -10, अब यहाँ पे -6 होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -42, आंसर आपका आएगा -52। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों को 3 × 3 ऑर्डर का साड़ी का अगर पेपर में देता है, वैसे 1 2 नंबर में दे देता है तो हल कर लेना है। ठीक है, आप देखिए इसमें 1 2 मैंने बता दिया, तीसरा चौथा आप लोग कर लेंगे और 5वां 6वां। आइए एक और सवाल करा देते हैं आपको। 5वां सवाल क्या दिया है, 5वां सवाल आपका cos x sin x, उसके बाद -sin x, उसके बाद cos x। इसको क्या करेंगे, 2 × 2 ऑर्डर का है। 2 × 2 ऑर्डर का मतलब आप लोग को बता ही दिया था कि जितनी इसमें रो उतने ही हमारा कॉलम, इसी को कहते हैं हम लोग, उसी के 2 × 2 को ही हम लोग कहते हैं ऑर्डर, यानी कोटि। ठीक है, अब कोई एलिमेंट पूछ देता है कि एलिमेंट कितना होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 एलिमेंट। देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट है इसमें। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, कॉस में कॉस का मल्टीप्लाई होगा, तो इतना तो आप लोग जानते हैं cos² x होता है, यहाँ पे माइनस का रूल होता है। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक लगा लेते हैं, -sin x में sin x का करेंगे तो -sin² x होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये कोष्टक बड़ा वाला कोष्टक बंद कर दीजिए, -cos² x, अब कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +sin² x। इतना आप लोगों ने, ये एक रूल होता है, आप लोग पढ़े होंगे, cos² + sin² का मान क्या होता है, 1 होता है। इसका डायरेक्ट मान हमने 1 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह ये कर लीजिएगा 6वां सवाल। 6वां सवाल में आप लोगों को बता दें, हिंट दे रहा हूँ, इसमें आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो i² आएगा, i² का मान -1 आप लोग रख के हल कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसके बाद दिया है कि तीसरा गुणों के प्रयोग से मान निकालें। अब गुणों के प्रयोग से हम लोग मान अगले वीडियो में निकालेंगे। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। कृपया अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह आप लोगों को वीडियो आगे प्रोवाइड की जाएगी और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।